कौमी असम्बली के बाद सेनेट के इजलास में भी गर्मा गर्मी। सेनेटर फैसल वावडा की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज। तल्ख जुमलों का तबादला। चेयरमैन सेनेट ने पीटीआई सेनेटर फलक नासिर अली की रुकनियत 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दी। तकरीर के दौरान फैसल वावडा की पीटीआई पर शदीद तनकीद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। 10 सितंबर पाकिस्तानी तारीख का सियाह दिन मनाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दिन कभी नहीं भूलेगी। मैंने खुद गिरफ्तारी दी थी। पार्लियामेंट के अंदर से अरकान की गिरफ्तारियां काबिल मजम्मत हैं। नकाब पोशों ने हमारे लोगों को गिरफ्तार किया। हमें स्पीकर से उम्मीद है कि इस बार इंसाफ होगा। पीटीआई के असीर रहनुमाओं को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश कर दिया गया। जज अबुल हसना जुल्करनैन की अदालत में समात। पेश किए जाने वाले मुल्जिमान में शेख वकास अकरम, शेर अफजल मरवद, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, नसीम शाह और अहमद चट्ठा शामिल हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि शेर अफजल मरवद के साथ का दूसरा मुल्जिम कहाँ है। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि आमिर मुगल दूसरा मुल्जिम है, वो गिरफ्तार नहीं हुआ। इससे कबल शोएब शाहीन को भी एटीसी में पेश करके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिस पर फैसला महफूज कर लिया गया। पेशावर में केपी के असम्बली के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों का इस्लामाबाद में रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज। कारकुनों की वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है कि वफाकी हुकूमत के ये इक़दामात गैर कानूनी और गैर आईनी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान रऊफ हसन लापता। रऊफ हसन के दोनों फोन नंबर्स भी बंद हैं। गुज़िश्ता रात से किसी भी पार्टी रहनुमा का रऊफ हसन से राबता नहीं हुआ। पार्लियामेंट से पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का एक्शन। गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं को फौरी रिहाई का हुक्म। स्पीकर चैम्बर में स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत अपोजिशन और हुकूमती अरकान का इजलास। स्पीकर के तलब करने पर आईजी इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। स्पीकर कौमी असम्बली आईजी इस्लामाबाद पर बरहम। उन्होंने आईजी इस्लामाबाद से कहा, पार्लियामेंट के अंदर से अरकान को क्यों गिरफ्तार किया गया। अपने अरकान की तजलील और तज़हीक बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमाओं को हब्से बीजा में रखने से मुतालिक दरख्वास्त। आईजी इस्लामाबाद ज़ाती हैसियत में तलब। ना सिर्फ सारे गेट्स की वीडियोस मांगी हैं, प्रेसिडेंट हाउस के गेट की, 5 नंबर की, मेन एंट्रेंस की, मेन गेट की, फेंस की, कैबिनेट के गेट की, इसकी अंदर की जितनी वीडियो फुटेज है वो मुझे चाहिए। जो कल पार्लियामेंट में अगर हुआ है और अगर वो आए हैं जिस तरह मेरे कोलीग्स बता रहे हैं, तो उसका भी एक्शन लेना है। हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। कल रात पार्लियामेंट के वाक़े पर खामोश नहीं रहा जा सकता। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का वाज़ेह ऐलान। कहा, मैं वो बदकिस्मत हूँ कि जब 2014 में पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मैं स्पीकर था। पार्लियामेंट लॉज से मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी की गिरफ्तारी के वक्त भी हम थे और कल जो कुछ हुआ तो मैं इस मनसब पर हूँ। मैं तमाम शवाहिद देखकर जिम्मेदारों के खिलाफ FIR कराऊंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी पार्लियामेंट वाक़े के खिलाफ एक्शन की तायद कर दी। सजेशन जो है वो एक्सेप्टेबल है। आप कल रात का जो वाकया है वो सारी पार्टीज को जो है मिला के उसका कोई जो भी रद्द अमल इस हाउस की तरफ से आना है वो आ जाए। तो ये बिल्कुल हम उसमें एग्री। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। मेरा आज सवाल जनाब स्पीकर साहब सबसे पहले ये है कि 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पर याद रखी जाएगी। कल जो पार्लियामेंट और मुल्क के साथ हुआ, पूरी कौम ने देखा क्या सियासत में ऐसा होता है। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की कौमी असम्बली में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, 9 मई को जो कुछ हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ वो पाकिस्तानी जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 जमहूरी तारीख में स्याह बाप के तौर पर याद रखा जाएगा। आज मेरा मुकदमा बानी पीटीआई का नहीं, जमहूरियत का है। और गजा में इजरायली दरिंदगी ना रुक सकी। शोहदा की मजमूई तादाद 41,000 से तजावुज़ कर गई। हज़ारों जख्मी और लाखों बेघर फ़लस्तीनी दवाओं और खुराक की शदीद किल्लत का सामना कर रहे हैं।